हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। आज की क्लास कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम बापू के प्रति नामक शीर्षक से जो पद्यांश दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए सेशन को शेयर कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और जो बच्चे नए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगामी बोर्ड परीक्षा और जो भी नवीनतम जानकारी है वो आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो देर ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और अपने ज्ञानवर्धन को बढ़ा सकते हैं। आज का शीर्षक है बापू के प्रति। तो इस शीर्षक के अंतर्गत कवि ने महात्मा गांधी के गुणों का व्याख्यान किया है। आइए समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए भारतीय जीवन में उनके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में उनकी देन को रेखांकित करते हुए कवि ने अपना भावांजलि समर्पित की है। सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मदांत शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया है, उसका महत्व भी प्रतिपादित किया है इन पंक्तियों में। यह रचना विश्व मानवता के इतिहास में गांधी जी के योगदान का पूर्णतः परिचय देती है। यानी गांधी जी का क्या महत्व है भारतवर्ष के लिए, किस प्रकार से भारत आज़ाद हुआ, इन सब का जिक्र जो है कवि ने अपनी कविता के माध्यम से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि के माध्यम से समर्पित किया है। आइए पढ़ते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्तिशेष तुम अस्तिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण, है चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव शून्य लीन। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि तो मांसहीन जो महात्मा गांधी हैं क्या है, ऐसा लग रहा है उनके शरीर में मांस है ही नहीं। जिसके शरीर मांसहीन माने मांस, जिसके शरीर पर मांस ना हो। रक्तहीन, खून की कमी हो। रक्तहीन माने खून की कमी हो। है अस्थिशेष, मांस नहीं है तो केवल क्या है, अस्थियां हड्डियां ही शेष हैं। और अस्थिहीन, तुम जिसके अस्थिहीन हड्डियां भी नहीं हैं, अर्थात अस्थिशेष मतलब जिसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही शेष हो, यानी बहुत ही कमजोर व्यक्ति। तुम शुद्ध बुद्ध, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, बुद्ध माने ज्ञानी हो, प्रबुद्ध हो, आत्मा केवल। हे चिर पुराण, पुराण माने होता परंपरागत या प्राचीन संस्कृति के पोषक, संस्कृति की रक्षा करने वाले। हे चिर नवीन, चिर नवीन माने, चिर माने होता सदैव और नवीन माने नई संस्कृति के प्रतीक। नवीन माने नई संस्कृति के प्रतीक। तो यहाँ पर कवि ने ये कहने का प्रयास किया कि महात्मा गांधी के बारे में बताया कि तुम मांसहीन, कि महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। तो मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है, यानी तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है और रक्त नहीं है, खून की कमी है। जिसके कारण है अस्थिशेष, जिसके कारण जो है तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। तुम अस्थिहीन, और तुम्हें देखकर ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है। अस्थिहीन माने हड्डियों से रहित है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, और तुम पवित्रता, शुद्ध माने होता पवित्र, तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान के या श्रेष्ठ ज्ञान से परिपूर्ण हो।
श्रेष्ठ ज्ञान तुम में समाहित है। आत्मा केवल, तुम केवल पवित्रता और उत्तम या श्रेष्ठ ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे चिर पुराण। पुराण, चिर माने सदैव रहने वाली, अब पुराण माने प्राचीन संस्कृति। आप प्राचीन संस्कृतियों के पोषक या रक्षक हैं। हे नवीन, हे चिर नवीन, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक। यहाँ पर महात्मा गांधी प्राचीन संस्कृति के और नवीन संस्कृति दोनों संस्कृतियों के प्रतीक है। उनसे कहा गया कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की, कि तुम्हारे विचारों में प्राचीन और नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। नवीन और प्राचीन संस्कृतियों का सार विद्यमान है। हे आदर्श पुरुष, हे ज्ञानी पुरुष, हे महात्मा, तुम में जीवन की संपूर्ण इकाई झलकती है या जीवन की संपूर्णता झलकती है। तुम्हारा जीवन पूर्णता से परिपूर्ण है, जिसमें विश्व की संपूर्ण जो नीरसता है उसको समा लेने की क्षमता भी आप में है। उसको समा लेने की क्षमता भी आप में है। जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर। और तुम्हारे ही आदर्शों से देश की जो संस्कृति है वो संस्कृति का आधार परिलक्षित होता है, और भविष्य की जो संस्कृति है उसको पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारा ही जीवन के, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन माने पुनः प्रतिष्ठित होगी। जो प्राचीन संस्कृति है जो समाप्त हो चुकी है लगभग, वो पुनः जो है तुम्हारे द्वारा ही भविष्य में प्रतिष्ठित होगी। तुम्हारे जीवन के आदर्श इसको प्रतिष्ठित करने में, भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में सहयोग करेंगे। तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्वाद त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया कि तुम मांस तुम ही रक्त अस्ति, तो मांस तुम ही रक्त अस्ति। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे बापू, हे महात्मा गांधी, हे महान पुरुष, तुम नवयुग के आदर्श हो। तुम मांस तुम अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का पतन। तुम ही नवयुग के आदर्श हो। नवयुग माने नए युग के आदर्श हो, नए युग के शरीर हो। जिस प्रकार से शरीर के निर्माण में मांस, हड्डियां या अस्थि की भूमिका होती है, अस्थि और रक्त की भूमिका होती है, मांस, रक्त और हड्डियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से नवयुग के निर्माण में तुम्हारे जो आदर्श हैं वो अमूल्य योगदान देंगे। फिर से समझा गया? नवयुग का तन, तुम नवयुग के आदर्श हो, यानी नए युग के प्रतीक हो। और नवयुग का निर्माण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से शरीर के निर्माण में मांस का, रक्त का और हड्डियों की भूमिका होती है, उसी प्रकार से नवयुग के निर्माण में तुम्हारे जो सद आदर्श हैं, सच्चे विचार हैं, सत्य है, अहिंसा है, जो भी नैतिक मूल्य है, वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग। निस्वा माने होता है निस्वार्थ भाव से, त्याग माने त्याग। आगे तब कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को, हे विश्व भोग का वर साधन। संपूर्ण जगत को, वर माने होता श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत को श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग दिखाता है कि तुमने जो त्याग किया है निस्वार्थ भावना, बिना किसी स्वार्थ के तुमने देश सेवा की है, मानव सेवा की है, समाज की सेवा की है,
ये सेवा, इस प्रकार का त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। इस भस्म काम तन की रज से, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। तो आगे कवि कहता है कि यह संसार तुम्हारे बताए गए आदर्शों पर चलता है, उनका अनुपालन करता है, अनुयायी है और अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। हे विश्व भोग का वर्षादन, इस भस्म काम तन की रस से, ये शरीर की भस्म से, यानी शरीर रूपी जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं उनको भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करेगा, आत्मसात करेगा। जिस प्रकार जग पूर्ण काम नव जग जीवन, इस संसार में जो है नए युग की शुरुआत करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन, बीनेगा सत्य अहिंसा से। बीनेगा ताना बाना माने होता बच्चों कपड़े बुनने के क्रम में लंबाई और चौड़ाई को जो धागे की है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो बीनेगा, तो आगे कब कहते हैं जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से, ताने बाने से मानवपन, जिस प्रकार से ताने और बाने के सुंदर मेल से, ताने बानों के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिए गए मूल्य जिनमें सत्य अहिंसा है, सत्य और अहिंसा के ताने बाने से, सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और उसी से मानव में मानवता आएगी। बीने का मतलब बिनेगा, जिस प्रकार से ताने बाने के द्वारा सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतन अहिंसा नम्रत ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। देखिए बच्चों, तुम सुख भोग खोजने आते सब, आगे कवि कह रहा है कि हे महात्मा गांधी, यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आता है वो केवल सुख भोगने के लिए आता है। समस्त प्राणी जिनका पृथ्वी पर जन्म होता है, जन्म लेकर आए हैं, वे सुख की कामना करने के लिए करते हैं कि उन्हें सुख प्राप्त हो, सुख का भोग करें। परंतु आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुमने धरती पर जन्म लेकर सत्य की खोज करने के लिए जन्म लिया है, तुमने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए जन्म लिया है। बल्कि जब अन्य लोग आते हैं वो सुख का भोग करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उनकी कामना होती है वो जन्म लेकर सुख का भोग करें। लेकिन आप जो आए हो, आपका जो अवतार हुआ, आपको जो जन्म हुआ है, वह सत्य की खोज करने के लिए ही हुआ है। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जग की मिट्टी के पुतले, मानव क्या है? बस मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो है। जग की मिट्टी के पुतले जन, लोग जो हैं वो इस संसार में मिट्टी के पुतले के समान हैं, मिट्टी के पुतले के समान है। और तुम आत्मा, और तुम भी मिट्टी के बने हो, तुम भी मिट्टी के बने हो, लेकिन तुम आत्मा के, लेकिन तुम्हारे मिट्टी से निर्मित इस शरीर में जो आत्मा है
वो क्या है, सत्य आत्मा निवास करती है, सत्ता का वास होता है। और तुम मन के मनोज, और तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हो, कमल के समान हो। जड़ता हिंसा इस प्रदा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज। जड़ता हिंसा इस प्रदा में, आगे कब कहता है कि आपने मानव की अकर्मण्यता, जड़ता मतलब अकर्मण्यता या कार्य न करना, हिंसा एवं प्रतिद्वंदता, इस प्रदा माने प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदता में भर, प्रतिद्वंदता को दूर करके उसमें, चेतना माने ज्ञान, अहिंसा, नम्र माने आत्मिक शक्ति, ओज, ओज माने कोमल, कोमलता जो है आपने उस पर भर दी है। अर्थात आपने उनमें मानवीय सद्गुणों का विकास कर दिया, मानवीय सद्गुणों को जागृत कर दिया है, पशुता का पंकज बना दिया। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव और जाति भेद को दूर करके, जाति भेद, हिंसा और जो कीचड़ है, कीचड़ में जो उत्पन्न होने वाला कमल है, उसको तुमने क्या बना दिया है, तुमने मानवता का सरोज, तुमने जो मानवता थी उसका, उस कमल को सत्य, अहिंसा और त्याग रूप एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। आपने मानवता को, मानव को मानवता के सा बना दिया है। एक बार फिर से समझेंगे इसके अर्थ को कि हे बापू, हे महात्मा गांधी, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जो मानव समाज में व्याप्त जो भेदभाव था, जो पशुता थी, जाति भेद, हिंसा आदि, जो कीचड़ में, पंकज माने होता कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल को सत्य और अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न करके कमल के समान बना दिया है। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति। विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को वना मुक्ति। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पशुबल की कारा से जग को, पशुबल, पशुबल माने होता है पाश्विक, पशुबल माने क्या होता है, पाश्विक। की कारा, कारा माने होता कारागृह या जेल, से जग माने संसार को, कि आपने, पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, आपने जब संपूर्ण मानव समुदाय पाश्विक शक्तियों के, यानी पाश्विक शक्ति के कारागृह में कैद होकर, जो कैद था, यानी जब पूरा संसार पाश्विक प्रवृत्ति में था, कैद में था, गृह कारागृह में था, तब आपने उसको जो है दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, आत्मा की विमुक्ति, आत्मा माने आत्मा को, विमुक्ति माने मुक्ति या मोक्ष। तो आपने जब कारागृह में थे, अर्थात जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तो सभी जो है अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। तो तभी महात्मा गांधी कहते हैं कि जब कभी कहने का प्रयास कर रहा है कि जब संपूर्ण जगत अंग्रेजों का गुलाम था, कारागार में या जेल में कैद थे, तब आपने ही उनको मुक्ति दिलाई। तो सभी लोग बहुत परेशान थे। उन परेशान लोगों की पुकार को सुनकर तुमने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए आत्मा की विमुक्ति या मुक्ति का मार्ग आपने ही दिखाया था। आपने सत्य और अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों से लड़ने की ताकत प्रदान की थी और उस गुलामी से आज़ादी दिलाई थी।
विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। विद्वेष, विद्वेष माने होता है द्वेष या ईर्ष्या, अब घृणा से लड़ने को, प्रेम से घृणा, द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का एक ऐसा मंत्र दिया, एक ऐसी सीख दिखाई। यानी प्रेम से घृणा को जीता जा सकता है, द्वेष को जीता जा सकता है। ये जो अवगुण हैं इनको जीतने का एक ऐसा मंत्र दिया जो कभी सिखलाई, दुर्जय माने होता है जिसे आसानी से जीता ना जा सके, जो कभी निष्फल नहीं होती है। ऐसी प्रेम युक्ति आपने बताई है कि प्रेम के द्वारा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि को जीता जा सकता है। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ। श्रम प्रसूति, श्रम माने होता है परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार, परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। तो तुमने कहे गए ऐसे शब्दों, तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अव्यक्त ना कर उन्हें परिश्रम और तप के आधार पर, परिश्रम और तप के आधार पर, तप के बल के आधार पर अपने आचरण में उतारा। अर्थात आपने कथनी और करनी में कोई भेद नहीं रखा। आपने जो कहा उस कहने के अपेक्षा आपने उसको करके दिखाया, और इसके द्वारा जो संदेश देने को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। तुमने विचार प्रणीत युक्ति, तुमने विचार प्रणीत युक्ति, तुम्हारे जो विचार थे उसको तुमने कर्म में उक्त कर दिया, यानी विचारों को सत्य सिद्ध कर दिया अपने परिश्रम के द्वारा। विश्वास अनुरुक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। विश्वास अनुरुक्त, विश्वास विश्व अनुरुक्त, इसका मतलब विश्व यानी संसार से प्रेम रखने वाला, अनासक्त माने आसक्ति रहित, और सर्वस्व माने संपूर्ण। तो आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले, प्रेम रखने वाले, हे बापू तुमने सर्वस्व त्याग, तुमने सर्वस्व त्याग करके, सर्वस्व त्याग करके मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त कर ली है। उरके चरखे से कल का, उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का, और भर तुमने आत्मा का निदान निदान। सॉरी बच्चों, फिर से पढ़ेंगे। उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद और गुंजित कर दिया गगन जगन का, सॉरी बच्चों, जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। देखिए बच्चों, यहाँ पर गांधी जी ने बताया है कि, या कवि ने गांधी जी के बारे में बताया है कि गांधी जी ने चरखे को बहुत ही अधिक महत्व दिया था। तो कहते हैं कवि कि तुमने उरके चरखे में कात सूक्ष्म, तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की, बल्कि अपने कर्म से जुड़े रहने की सीख भी दी है, अपने कार्य को करते रहने की सीख भी दी है। और बताया है कि उरके चरखे में, उरके, उर माने होता है हृदय, हृदय रूपी चरखे में, हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग का विषय युग का विषय जनित माने वासना से उत्पन्न, युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासना जन्य विषाद माने होता दुख या वेदना या विकार। वासना युक्त, वासना जन्य जो विकार हैं, विकारों को दूर करने का आपने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। गुंजित कर दिया गगन जग का, और तुमने चरखा आंदोलन के माध्यम से साथ, चरखा आंदोलन चलाने के साथ साथ आपने सत्य और अहिंसा की पवित्र गुण से उत्पन्न जो संगीत है,
ये जग संसार का जो संगीत है वह उसके द्वारा आपने संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया है। धरती और आकाश को, यानी हर जगह आपके सत्य और अहिंसा की जय जयकार हो रही है। भर तुमने आत्मा का निदान, सॉरी बच्चों, निनाद, निनाद, ठीक है। निनाद माने होता है संगीत में गूंज। आपने आकाश और पृथ्वी में आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया है। रंग 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 खद्दर के सूत्रों में, रंग रंग खद्दर के, खद्दर माने होता खादी के और सूत्र माने धागे। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को नव जीवन आशा स्प्रेहाद, तो आपने खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर, जन जन से जोड़कर, लोगों से जोड़कर लोगों के जीवन में नई आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया है। नई आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया है, जिससे वे प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात भी हुआ है। मानवीय कला के सूत्रधार, हे मानवीय की कला के सूत्रधार, ये तुमने एक नई प्रकार की कला का विकास किया है। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, प्रवाद माने होता चुनौती, हर लिया माने दूर कर दिया है। कि चरखा के माध्यम से, है बापू आपने चरखे के माध्यम से जो चरखा आंदोलन चलाया था, उस चरखे आंदोलन के माध्यम से एक और तो तुमने वासनाजन्य पीड़ाओं दुखों से छुटकारा दिलाया, वहीं दूसरी ओर आपने मशीनीकरण को चुनौती देकर, जो मशीन का युग आ गया था, उद्योगों का युग आ गया था, प्रत्येक कार्य मशीनों के द्वारा बनता था, हाथ से बनाए गए मार्ग की जो गुणवत्ता थी वो कम होती जा रही थी। आपने उस यंत्र मशीनी कौशल की चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसको हरा दिया। लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश दिया कि हाथ से कार्य करो, जिसके कारण लोगों ने हाथ से वस्त्र बनाने शुरू किए, चरखा चलाया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु वाला क्रांत बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागार में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। साम्राज्यवाद था कंस। आगे बताया है कि जो भारत, क्योंकि उसमें भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर बहुत ही निर्दयतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक अत्याचार किए जाते थे और बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि साम्राज्यवाद था कंस। कि पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान किसके, कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार होता था, साम्राज्यवाद था कंस। कि कंस के साम्राज्य में, कंस के शासनकाल में मानवता पर घोर अत्याचार हो रहे थे, बंदी बनाए जा रहे थे और मानो वह बंदी गृह में कैद हों। उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ की जो जनता है मानवता पशु वाला आक्रांत, पाशविक शक्ति से पीड़ित है। यहाँ की जो जनता है, जो मानव है, यहाँ का जो मानव है या जनता है, वो विदेशी पाशविक शक्तियों से बहुत ही दुखित है, पीड़ित है। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के घमंड में भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जो जेल के पहरेदार बनाए गए थे, इसके बावजूद भी देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया था। ठीक उसी प्रकार से श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु,
निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। तो उसी प्रकार से तुमने भी कई बार कारागृह में, जेल में जाकर या कारागृह में जाकर के, कारागार में जाकर के मानवता का उद्धार किया है, मानवता की भलाई की है। तुमने भी कई बार जेल गए हो। भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य था। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। तो कारागृह में जिस प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उन्होंने कंस को पराजित किया था और मथुरा की जनता का उद्धार किया था। ठीक उसी प्रकार से आपने अंग्रेजी शासन को दमन करके भारतीयों को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। जन शोषण की बढ़ती यमुना, जन यानी जनता के पर किया जाने वाला अत्याचार। नत माने होता नीचा कर देना, और प्रणत माने विनीत या झुकी हुई। तो आपने अंग्रेजी साम्राज्य, भारत के निवासियों का शोषण करने वाली जो अंग्रेजी या ब्रिटिश साम्राज्य रूपी जो यमुना है, उस यमुना को सत्य अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया है। प्रण शांत, विवश कर दिया। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और अपने बस में कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने भी के सामने अत्याचार और शोषण का जो प्रतीक बनी अंग्रेजी साम्राज्य था, उसको गांधी जी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा था। और गांधी जी के अहिंसात्मक और असहयोग विरोध के सामने उसकी एक ना चली थी, अंग्रेज सरकार की एक ना चली। अर्थात हम कह सकते हैं कि बापू के प्रयासों से ही अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था, जिसके कारण ही हमारा देश स्वतंत्र हो पाया। आज हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जातिगति रूप नाम, वंदी जगजीवन भू विभक्ति, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कारा थी, कारा माने कैद। कारा माने क्या होता है बच्चों? कैद। कैद या जेल या कारागृह। थी संस्कृति, विगत भित्ति, विगत माने पिछली या बीती हुई, और भित्ति माने होता दीवार, भित्ति माने दीवार। तो गांधी जी ने भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन या विगत कई वर्षों से परतंत्र थी, जो भारतीय संस्कृति क्या थी? परतंत्र, गुलाम थी, कैद में थी। क्या थी? कैद में थी। यहाँ के लोग जो थे वो धर्म, जाति, अर्थ, शिक्षा, रूप आदि की ख्याति के बंधनों में बहुत ही जकड़े हुए थे। कहने का मतलब है यहाँ की जो सामान्य जनता थी वो सामान्य जनजीवन ही कैद में था, क्योंकि अंग्रेजों का साम्राज्य था। तो यहाँ की जो धरती थी वो क्षेत्रीय भाषावाद कई आधारों पर बटी थी। बहुधर्म जातिगति रूप नाम, बहुत से नामों से बटी थी। रूप के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बटी थी। बंदी जगजीवन भू विभक्ति, बंदी जगजीवन और मानव जाति बंदी बना हुआ था, और ये पृथ्वी भी बटी हुई थी, कई आधारों पर बटी हुई थी। धरती भी कई आधारों पर बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, और विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग प्रकृति काम, अविवेक होकर प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करने लगे। यानी विज्ञान के प्रभाव के कारण विज्ञान ने नई नई आविष्कार किए, जिसके कारण मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली और वह प्रकृति का शोषण करने लगा अपनी इच्छा अनुसार। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए आप उद्धारक के रूप में, मुक्ति दाता के रूप में बनकर आप आने वाले हो बापू। हे बापू, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम माँ भय।
तो मिथ्या जड़ बंधन, मिथ्या माने होता है बच्चों झूठा या व्यर्थ का। अब जड़ बंधन माने होता है सांसारिक बंधन। ना निर्तम माने होता है ना निर्तम, ना निर्तम माने होता है असत्य या झूठ। अजयत माने जीत या विजय। सत्य माने सत्य की। माँ माने मत। अभय माने भयभीत। तो यहाँ पर कवि कहता है कि तुमने, हे बापू, तुमने ही जन जीवन में संदेश भी फैलाया कि सांसारिक संबंध अर्थात मिथ्या जड़ बंधन, सांसारिक संबंध का मतलब है जो रिश्ते नाते हैं सब क्या है, सब झूठे हैं, सब झूठे और दिखावे वाले हैं। ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। सत्य राम नाम, सत्य राम और ईश्वर का यानी राम का या ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। असत्य नहीं, असत्य नहीं बल्कि सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। ना निर्तम जयते, सत्यम माँ मैं भय। और असत्य की नहीं, ना निर्तम माने ना माने नहीं, अनर्थम माने असत्य की, असत्य की नहीं वरन जयति सत्यम, सत्य की ही जय जीत होती है। अतः भय माने डरो, माँ माने मत, डर से मत भयभीत हो, अर्थात आप डर को त्याग दो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष बापू तुम्हें प्रणाम। यहाँ पर कवि जो है महात्मा गांधी को प्रणाम कर रहा है, उनका धन्यवाद कर रहा है। उन्होंने भारत को आज़ाद कराया, अंग्रेजों की रास्ता से जन सामान्य को मुक्ति दिलाई। ऐसे ज्ञान ज्योति वाले महापुरुष को कवि सुमित्रानंद पंत जी प्रणाम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं व्यक्त। और यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त हो जाता है बच्चों। आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।